कि बीजेपी के कार्यकर्ता मजबूत हैं, बीजेपी का संगठन मजबूत है। वो जो काम कर रहे हैं या फिर जिन मुद्दों पर वोट मांगने जा रहे हैं वो मुद्दे ज्यादा लोक लुभावन हैं बजाय कि इन मुद्दों के। इसलिए इस खुशफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। जिलों के मुद्दे पर, इंग्लिश स्कूल के मुद्दे पर, कई मुद्दों को लेकर सोच रहे हैं आंदोलन करने के लिए, मगर वैसा जन समर्थन अगर नहीं मिल रहा है तो कहां दोष है और क्यों नहीं मिल रहा है, इन सवालों का जवाब कांग्रेस ढूंढ नहीं रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि उत्तर भारत का एकमात्र राज्य जहां कांग्रेस का कुछ बचा हुआ है अगले चुनाव में खत्म भी हो सकता है। खट्टर साहब ने सरकार रिपीट करा लिया। उनकी सभाओं में खाली कुर्सियां कांग्रेस ट्वीट करती रही, सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, मगर उन्होंने सरकार रिपीट करा लिया। नायब सी सैनी को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, सरकार रिपीट करा लिया। रूपाणी जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री सरकार रिपीट करा लिए और भूपेंद्र पटेल भी सरकार रिपीट करा लिए। देवेंद्र फडणवीस भी सरकार रिपीट करा लिए। जो बीच में सरकार बनी थी गठबंधन के भागने की वजह से बनी थी, हार नहीं हुई थी। तो मैं यही कह रहा हूं कि इनके ऐसे चेहरे जो करंट नहीं मारते हैं, उनमें कार्यकर्ताओं और संगठन का करंट दौड़ता है, जिसकी वजह से वो चुनाव जीत जा रहे हैं। अकेले पानी और बिजली और रोजगार देने पर अगर भजन लाल सरकार काम करती है तो कांग्रेस के पास इतना मजबूत संगठन नहीं है कि उसे हिला सके। बस इस उम्मीद पर बैठे रहना कि रोटी पलटती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रोटी पलटना खुद ही सीख गए हैं और दोनों तरफ की रोटी खुद ही पलट रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है। अब मैं क्यों बार बार ये बात कह रहा हूं, इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण समेत आपको समझाता हूं। आज जयपुर में कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया विभाग के प्रमुख जो हैं पवन खेड़ा आए थे। किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे? जीएसटी के। जीएसटी के बाद 2 चुनाव हो चुके हैं। मैं कांग्रेस के जो बीट देखने वाले रिपोर्टर हैं उनसे पूछा कि किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा जीएसटी का। क्या था मुद्दा? कोई बजट आने वाला है इसलिए जीएसटी का मुद्दा। अब जो बीट कवर करने वाले हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है तो जनता को क्या इंटरेस्ट है? इनको पता नहीं कैसे ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाते हैं जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं जहां कोई जनाधार वाली बातचीत है ही नहीं। आप जब जड़ से कट जाते हो तो फिर अपनी एक मंडली में जीते हो और उस मंडली में जो चर्चा होती है उसे महान मुद्दा मान लेते हो। अभी कांग्रेस के दफ्तर में बैठ जाइए आप, वहां पर आपको लोग बताएंगे कि सांचौर का जिला क्यों कैंसिल हुआ और कितने लोग आक्रोशित हैं, सीकर के लोग कितने आक्रोशित हैं, केकड़ी के लोग कितने आक्रोशित हैं। वो आक्रोश जन समर्थन में तब्दील नहीं हो रहा है। पूर्व विधायक के लोग अगर उसके साथ धरना दे रहे हैं तो वो जन समर्थन नहीं है। जब कांग्रेस के तमाम नेता, विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारी सब बैठ के शहीद स्मारक पर 1-1 घंटा खाली मैदान में भाषण दे आते हैं तो उन्हें समझना चाहिए सुनने वाला कोई नहीं है। मगर जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक बहुत देरी हो जाएगी। और सचिन पायलट को अगर लग रहा है कि मेरे आने से सब कुछ बदल जाएगा या फिर सचिन पायलट आ जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि जिस ढर्रे पर ये सरकार चल रही है, अगर संगठन मजबूत नहीं हुआ, लोग जन आंदोलन से नहीं जुड़े तो कोई नेता कुछ कर पाएगा। ऐसे ही बाला साहब थोराट और नाना पाटोले ये कोई खराब नेता नहीं थे मगर कुछ नहीं कर पाए महाराष्ट्र में। जगदीश अर्जुन मोरवड़िया और शक्ति सिंह गोहिल कोई खराब नेता नहीं थे मगर कुछ नहीं कर पाए गुजरात में। तो इसलिए कि आप जनता को जोड़ नहीं पा रहे हो, 1 साल हो गया, कोई बड़ा जन समर्थन वाला आंदोलन नहीं कर पा रहे हो,
तो इसका मतलब कि आप जड़ों से कट रहे हो। और ये धीरे धीरे जो परंपरा है ये बलवती होती जा रही है, ये टूटती हुई नहीं जा रही है। अब देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन से भी कांग्रेस को निकालने की बात हो रही है। अशोक गहलोत खुश होंगे कि कहीं तो कहीं छपने को मिला, कोई तो रिट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल को विपक्ष बोलकर आए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल और आपका वोट बैंक एक है, मगर आप पूरे 5 साल सोए रहो और आखिर में उम्मीदवार खड़ा करके वोट कटवा बनो, तो फिर कौन गठबंधन में रखेगा? यहीं देख लो आपने कम्युनिस्ट पार्टी को सीट दे दी सीकर की, इसलिए कि कोई दूसरा विकल्प वहां पैदा ना हो, मगर बड़ी मुश्किल से कॉमरेड खत्म हुए थे तो आपका एकाधिकार हुआ था। आपका और कांग्रेस का और कॉमरेड का एक ही जनाधार है। अगली बार वो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और सीकर में 10 सीट मांगेंगे। 10 सीट आप दोगे नहीं विधानसभा में, मुकाबला होगा और बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपने कॉमरेडों जैसे ऊर्जावान पार्टी को पैर रखने का मौका दे दिया और उन्हें जनाधार बनाने का मौका दे दिया। आज अच्छा लग रहा है सीकर बंद कराने के लिए कॉमरेड निकल रहे हैं, तो कल वोट मांगने निकलेंगे तो फिर आप कहें जनाधार खाएंगे। और यही हाल भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ भी है। आप खड़गे साहब से मिलवा लो, अशोक गहलोत जी से मिलवा लो, केसी वेणुगोपाल से मिलवा लो, मगर वोट आप ही का खा रहे हैं। दोनों जगह आप ही की जमानत जब्त किए। वो जब 5 सीटें 6 सीटें मांगेंगे गठबंधन करने जाओगे और नहीं दोगे तो आपका ही जमानत जब्त होगा। इसलिए ये पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह जीना शुरू कर दी है, जो असलियत को देख नहीं रही है और आपसी द्वंद्व की वजह से फंसी हुई है। अब बीजेपी से तुलना करते हो कि भजन लाल सर मुख्यमंत्री बन गया। है कोई आपके संगठन में, पार्टी में बैठा हुआ व्यक्ति जो कांग्रेस मुख्यालय में बैठे हुए 4-5 लोग हैं, उनमें से किसी को भी किसी विधानसभा में आप उतार दो और भारी बहुमत से जीत जाए? भजन लाल शर्मा सांगानेर में कहीं नहीं घूमे होंगे, टिकट मिलने से पहले बड़े वोटों से जीते। और जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो पर्ची देखकर सकपकाई वसुंधरा राजे आज तक सकपकाई हुई हैं। आपके हाथों तलवारें निकल जाएंगी और निकल भी गई थी। इसलिए आप उस पार्टी को देखकर अपनी तबीयत के बारे में मत सोचो। आपकी तासीर अलग है और उनके काम करने का तरीका अलग है। पूरे उत्तर भारत में ये पार्टी विलुप्त हुई है, तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस यही है जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं। प्रोसेस ऐसा धीमा होता है जिसे आप नंगी आंखों से और खुले दिमाग से महसूस नहीं कर पाते हो, मगर अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजोगे चीजों को समझने के लिए तो पता लगेगा कि माहौल अलग है, माहौल बदल चुका है और मुकाबला मुश्किल है। पूरी दुनिया में राइट पार्टियों का उदय हो रहा है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे उदारवादी जगहों पर राइट विंगर का राज बढ़ रहा है। इस असलियत को समझते हुए मेहनत करना पड़ेगा, वरना मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार रिपीट होती हुई आज के समय प्रतीत हो रही है। तमाम मुद्दों पर भावनाएं अलग होती हैं और पत्रकारिता का देखने का नजरिया अलग होता है। इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के समय आप जीत जाते थे कि वसुंधरा राजे का काम करने का जो तरीका था 100% कांग्रेसी था, 100%। कहीं से दूर दूर तक बीजेपी की तरह काम करने की कोई शैली ही नहीं थी, इसलिए आप जीत जाते थे। जीते भी कितना? सचिन पायलट ने बहुत जोर लगाया तो 99, उससे पहले अशोक गहलोत 96 लेकर आए थे और सीपी जोशी, और हारे भी तो इमरजेंसी में भी 73 सीटें आई थी कांग्रेस की। जो तीनों बार अशोक गहलोत हारे हैं, 1, 2, 3 सबसे बुरी हार है राजस्थान में कांग्रेस के इतिहास की। तो आप समझिए स्नेह स्नेह किस तरह से आप नीचे जा रहे हो। आप कह सकते 69 हम जीते, उसमें से कुछ उपचुनाव में हार भी गए, मगर उस बीजेपी से जीते हो, उस बीजेपी से जीते हो जहां का प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चंद्रभान सिंह आज्ञा से फंसा हुआ था। उस बीजेपी से जीते हो जहां का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
सतीश पूनिया आमेर में फंसे हुए थे, राजेंद्र राठौड़ कोई नेता ही नहीं था। नेता विहीन बीजेपी अगर आपको हरा पा रही है तो फिर समझिए सरकार में आने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और नेता पैदा हो रहे हैं तो फिर मुकाबला कांटे का हो सकता है। यह बात कड़वी लग सकती है, बहुत सारे लोग बहुत सारे निगेटिव चीज़ों को याद करते हैं, मगर जब मैं कहता था कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक हो जाएं तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, मगर कोई सुनता नहीं। मैं भजन लाल शर्मा को जब कहता हूं कि आप सब इंस्पेक्टर मामलों पर, परीक्षा मामले पर न्याय करते हुए प्रतीत हों तो उन्हें बुरा लग सकता है, मगर हमारा कहने का धर्म है, आप माने ना माने। आज भी ये स्थिति है कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हो जाएं तो मुकाबले में आ सकते हैं, वरना ये सभी एक दूसरे को निपटाएंगे। आप देख लेना चुनाव में, और फिर कांग्रेस के विलुप्तीकरण की जो प्रक्रिया रही है उसमें इसका एक अहम योगदान रहा है। इसका भी जो यहां का नेता कर रहे हैं या करते रहते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत मानेंगे नहीं। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है चौथी बार, जो प्रतीत होता दिखाई नहीं दे रहा है और इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को लगता है कि हमारा इतना बड़ा कद हो गया कि सीएम के नाम पर सहमति तो हमारी बन ही जाएगी अगर आपस में झगड़ेंगे तो। सचिन पायलट के समर्थकों का लगता है कि जिस दिन आ जाएंगे बस सीएम बन जाएंगे, मगर ये खेल इतना आसान नहीं है, ये खेल इतना आसान नहीं है। आप उपचुनाव में इस बात को देख चुके हैं। अब कांग्रेस की सरकार में कम से कम डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा एक विपक्ष का काम तो कर रहे थे, मगर यहां तो कोई भी नेता जन भावनाओं के मुद्दे पर विपक्ष का काम नहीं कर रहा है। वो सारे अशोक गहलोत की योजनाओं की समीक्षा और बंद होने को लेकर आंदोलन की बात करते हैं। अगर अशोक गहलोत की योजनाएं इतने अच्छे से धरती पर उतरी होती तो क्या सरकार हारती? जिस सरकार की भी योजना जमीन पर अच्छा काम कर रही है वो सरकार नहीं हार रही है। और जैसा कि अशोक गहलोत कहते हैं कि अगली बार हमारी योजनाओं को लेकर सरकार रिपीट हो जाती है, कभी भी रिपीट नहीं होती है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अगर योजनाएं याद आती तो 150 सीटें आती अगली बार के चुनाव में, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। इसलिए पुराने लकीर के फकीर को पीटना छोड़कर कांग्रेस को नए सिरे से नए भवन में शिफ्ट हो रही है। नए कलेवर में नए तरीके से सोचना चाहिए, नहीं तो ये दौर ऐसा है जिस दौर में जिन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं, अडानी के मुद्दे पर चल रहे हैं घेराव करने, जीएसटी के मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पवन खेड़ा की, आप चले जा रहे हैं बांसवाड़ा में संभाग के मुद्दे पर। मैं बार बार कहता हूं अरे किस संभाग में कितने लोग जा रहे हैं? मैं तो आपको बता चुका कि मैं 15 लोगों से बातचीत किया कि जयपुर के संभागीय आयुक्त का मुख्यालय कहां है, किसी को पता नहीं है। अगर ऐसे मुद्दे पर आप आंदोलन कर रहे हैं तो क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे मसले आ रहे हैं जहां पर जनता हलकान हुए जा रही है, जिससे आपका घटाव हो गया है। वसुंधरा राजे अब इतनी ताकत में नहीं रही कि आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। उपचुनाव अशोक गहलोत जीतते रहे क्योंकि उस समय बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को लगता था कि वसुंधरा आ रही है और वसुंधरा गुट ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से बीजेपी को परेशानी हुई। और वसुंधरा राजे को छोड़कर अशोक परनामी भी भजन लाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी ऐसी ही है, बीजेपी ऐसी ही है। इसलिए आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि बीजेपी के रास्ते पर चलकर हमारा कुछ हो सकता है, मगर ये सारी सियासी बातें हैं। इसलिए आज के दिन में इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि ये सरकार रिपीट हो सकती है।